वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, मैं विवेक चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं कि 28 अगस्त को जो चीन के द्वारा एक मैप लॉन्च किया गया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के या अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है चीन ने, जिसको कहा है ये साउथ तिब्बत है। इसके अलावा लद्दाख के बहुत एरिया ऐसे हैं जिस पर अपना कब्जा बताया है और बताया कि ये चीन का हिस्सा है। उसी पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है या चीन की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इन पर हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। तो आप इस वीडियो को लगातार देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर से लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना। दोस्तों, अभी क्योंकि सम्मेलन चल रहे हैं G20 के और ब्रिक्स के, इन सम्मेलनों के चलते हुए चीन इस तरीके की हरकतें कर रहा है। ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके की हरकतें पहले से भी ये करता रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये प्रतिक्रिया जो मैप को लेकर के जताई है, ये चीन की बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन उसी बीच एक स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है, अरिंदम बागची करके हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की प्रक्रिया करना, हम इस क्लेम को रिजेक्ट करते हैं और इनकी बकवास पर हम कोई ध्यान नहीं देते। अभी कोई कुछ भी कहेगा, इससे हमें क्या घंटा फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हम चाह रहे थे कि बाउंड्री का जो मुद्दा है ये सुलझे, लेकिन चीन नहीं चाहता कि ये मुद्दा सुलझे, इसलिए इसको जो करना है करे। हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपना हिस्सा कैसे बचा सकते हैं, इसको हम बखूबी अच्छे से जानते हैं। चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं चीन और भारत में थोड़ा सा अंतर क्या है, क्योंकि आप लोग पिछले कई दशकों से आप देखते आ रहे हैं कि चीन की हरकतें किस तरीके की हैं। मैं सारी चीजें आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें वीडियो में। आपको देखो, समझो। सबसे पहले चीन में और भारत में इतना अंतर है कि चीन की अगर आर्मी को भी हम देखें तो ये सरकार के लिए काम करती है। बोला सरकार के लिए काम कैसे करती है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चीन में एक ही सरकार है। अब जो भी सरकार कह देगी वही बात कौन मानेगा? आर्मी मानेगी। तो सरकार के लिए काम करती है आर्मी। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कोई फिक्स सरकार नहीं है। लोकतांत्रिक देश है, जिस का हमारा मन करेगा सरकार चलाने के लिए, हम उसको सरकार की सत्ता उसको जो है सौंप देते हैं। तो यहां पर सरकार के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करती है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी काम करती है तो भारत की मिट्टी के लिए, या काम करती है हमारी जो आर्मी है वो हमारे देश के लिए। ठीक है, वो कोई सरकार हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मैं भारत की थोड़ी रणनीति की समझू तो इसका यह मानना है भारत का कि हम लोग पूरी दुनिया को साथ लेकर के चलें। लेकिन अगर चीन को देखूं, अगर चीन की तरफ हम बढ़ें और चीन को देखें तो चीन का केवल एक ही उद्देश्य है कि लूटपाट करना, वो कोई तरीका हो। इसका कहना है चीन का एक तरीके से कि ये मेरा हो, वो मेरा हो। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया, साउथ तिब्बत कह करके। लद्दाख के बहुत सारे एरिया पर अपना कब्जा करके कह रहा है। जैसे अक्साई चीन है, अक्साई चीन को अपना बताता है। 1962 का युद्ध हुआ था, उसमें घेर लिया था। चलिए इस विषय पे भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं, है ना। और इसके अलावा साउथ चाइना सी, इस पर कब्जा जता रहा है, जिसमें वियतनाम जैसे देश या और बहुत सारे देश हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये क्या कर रहा है, इस तरीके की। अच्छा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आप लोग देखो 1956 में एक नारा, एक स्लोगन दिया गया था। आप लोग जानते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, सबने सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारी तरफ से, उनका भी कहना था कि चलो, नेहरू जी ने कहा हो सकता है भाई चीन जो है बात मान जाए, इंडिया की तरह, भारत की तरह हो सोच उसकी, लेकिन उसकी सोच ऐसी नहीं है। तो जब ज़ोउ एलाई करके एक व्यक्ति थे जो भारत में आए थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे पर बिल्कुल सहमत है। लेकिन हुआ क्या? लेकिन इस बात के बाद अगले ही साल क्या होता है कि अगले साल तिब्बत में एक रोड बनाया जाता है। अब तिब्बत में रोड बनाया जाता है, इससे हमें क्या नुकसान है? बनाओ, अच्छी बात है। तो तिब्बत में जब रोड बनाया जाता है तो वो रोड निकल रहा था अक्साई चीन होते हुए, जो कि भारत का हिस्सा है। अक्साई चीन भारत में होके निकाला उन्होंने। क्यों निकाला? कि कभी आगे कभी युद्ध होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रोड को निकाल देते हैं, हमारी आर्मी जल्दी पहुंच जाएगी। फिर तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तिब्बत पे कब्जा करने के बाद एक दलाई लामा हमारे भारत देश में शरण लेते हैं, तो इस बात से बिल्कुल असहमत होता है और चाइना ने प्रोटेस्ट किया कि भैया हमें जो है वापस करो दलाई लामा को, और नहीं करते हो तो फिर हम युद्ध करेंगे। लेकिन भारत ने कहा हम ये प्रोटेस्ट को नहीं मानते, और भारत ने नहीं माना। और अगले ही वर्ष 1962 में एक युद्ध हुआ जिसमें हमारा अक्साई चीन चला गया। लेकिन उस समय हमारा भारत देश का जो ध्यान था वो आर्मी पे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम लोग युद्ध करना तो पहले से चाहते ही नहीं कभी। और हमारे पुराने जो पूर्वज रहे हैं वो लड़ना ही नहीं जानते थे, और लड़ना भी जानते थे तो वो और पुराना समय था। लेकिन बाद में आकर के हमारे देश ने जो रणनीति अपनाई वो यही अपनाई कि आराम से जियो और आराम से जीने दो। इसलिए हमने कभी भी आर्मी पर ध्यान नहीं दिया था पिछले समय में। लेकिन
जैसे 1962 का युद्ध हुआ, अब आंखें खुलने चालू हो गई भारत की। बोला यार अपनी आर्मी को मजबूत करना है पहले। अब जब 1962 का युद्ध हुआ था तो ना केवल अक्साई चीन गया था, तवांग वाला हिस्सा है, तवांग, तवांग आप लोग जानते हैं कि ऐसा हिस्सा है, चलिए इस बारे में बात करूंगा। अभी तवांग जो क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक तरीके से एक टाउन है, जिसकी बातें सुनकर के आपको लगेगा यार ये छिन गया तो मामला ही खराब हो जाएगा। सबसे पहले पहले आप समझिए, भारत की जो आर्मी है अब उसने ध्यान देना शुरू कर दिया, या भारत ने आर्मी पर ध्यान देना शुरू कर दिया 1962 के युद्ध के बाद। हालांकि अगर हम एग्जैक्ट रियल तरीके से देखें तो चीन कभी किसी देश से जीता ही नहीं, हमेशा जिस देश से भी उसने युद्ध किया वो हारा ही है। लेकिन पीठ पर वार करना कोई सीखे तो चाइना से सीखे। तो यहां क्या हुआ, अब चाइना का जो है भाई, अब मैं थोड़ा समझाता हूं चाइना का जो मामला है वो किस तरीके का है। अगर मैं पिछले 1988 यानी 1988 से लेकर के 2018 तक की बात करूं, ये डेटा मैंने निकाला है जो कि 30 साल का ये पूरा डेटा है। इस डेटा में इतनी इनकम या इतनी इकोनॉमी किसी दूसरे देश की नहीं हुई जितनी चीन ने की है अपनी, यानी 18 ट्रिलियन डॉलर इतनी इकोनॉमी चाइना की रही है पूरे वर्ल्ड में। वहीं में अगर अपने देश की देखूं भारत की तो केवल 3.5 ट्रिलियन डॉलर, यानी कितना गुना, मतलब गुना भी क्या करो, 4-5 गुना, 7 गुना, 8 गुना पे जाके कहानी बन रही है। 1-2 गुना तक चलता है मामला, कितना 7-8 गुना तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है। इसमें एक व्यक्ति थे, कभी उस समय भारत के राजदूत बन के गए थे चीन में। उन्होंने कहा, अपनी बुक में लिखा है, उन्होंने कहा यार चीन की मुझे 1-2 बातें बड़ी अच्छी लगी। जैसे वहां पर हर एक व्यक्ति मैंने देखा था कि 2-2 नौकरियां कर रहा होता था, बेशक उसकी कोई नौकरी छोटी हो या बड़ी हो। मैंने ये देखा खुद कि वो एक समय पर नौकरी करके आ रहा है और वहां से अच्छी अर्निंग कर रहा है, लेकिन वो फिर उसके बाद ओवर टाइम या दूसरी नौकरी करने जा रहा है। तो बहुत 90% से भी ऊपर लोग ऐसे थे जो 2-2 नौकरियां कर रहे होते थे। लेकिन वहीं अगर मैं भारत की तरफ देखूं तो 50-60% लोग ऐसे होंगे जो एक नौकरी भी करना पसंद नहीं करते। उन्होंने दूसरी बात लिखी है अपनी बुक में कि मैंने टॉप क्लास जो स्टूडेंट थे, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी से बेस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ मैंने खुद उनको वेटर की जॉब करते हुए देखा है। यानी कि एक होटल में जो वेटर होते हैं उनकी जॉब करते हुए देखा है। वहां किसी भी काम को छोटा नहीं माना जाता है। ये थोड़ा सा भारत देश को सीखना चाहिए। भारत को क्या है, भारत में अभी मान लो कोई छोटा काम क्या होता है, हमारी सोच छोटी हो सकती है, काम कोई छोटा नहीं होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन कैसी है, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पर डिपेंड हो सकता है। लेकिन कभी काम कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता, काम काम है। जैसे हम लोग किसी को झाड़ू लगाते हुए या किसी को साफ सफाई करते हुए देखें तो हमारी नजरें ऐसा लगती है कि पता नहीं इसने क्या गुनाह कर दिया कि यहाँ पे सफाई कर रहा है। हम उसका हाथ का छुआ कोई खाना नहीं खा सकते, हमको लगेगा अरे यार ये गंदा है। ये सीखना चाहिए भारत को, और बहुत जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये तो एक फंडा रहा, भारत को सीखना चाहिए। लेकिन अगर आर्मी के विकास की भी बात करें तो भारत में इतना विकास आज के समय में आर्मी में हुआ है, 1962 से ही आर्मी में विकास हुआ है। अब तो क्या, अब तो काफी ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं 1962 के बाद 1967 में युद्ध हुआ, बुरी तरह से हारा चीन। 1980 में युद्ध हुआ, बुरी तरह से हारा चीन। 2020 में बुरी तरीके से हारा। यानी लगातार अब उसकी हार निश्चित तौर पे बढ़ती चली जा रही है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैप के माध्यम से 1-2 पॉइंट समझा देता हूं जिसमें आप लोगों को थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये तो थी पूरी की पूरी कहानी जो मैं आप लोगों को इतनी देर से समझा रहा हूं। अब देखो आप लोग समझिए, यहां ये पूरा ये अक्साई चीन है, यहां से पूरा क्षेत्र आता है, और ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहां से इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। इसको हम लोग अगर समझें थोड़ा ध्यान से तो ये वेस्टर्न सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? वेस्टर्न सेक्टर है। और ये मिडिल सेक्टर है, ये ईस्टर्न सेक्टर है। बीच में मैकमोहन लाइन है, भारत मानता है, चीन नहीं मानता इस बात को।
कह रहा है हमारे और आपके बीच तो कोई इस जो भी बॉर्डर लाइन है इसको लेकर के हमारी कोई संधि आपसे हुई नहीं। ये अपने सारे के सारे क्षेत्र, यहाँ अगर हम देखें अक्साई चीन के लद्दाख की तरफ, तो सारा का सियाचिन की तरफ जो है उसको अपना हिस्सा बता रहा है, यहाँ तवांग को अपना हिस्सा बताता है। अब तवांग क्या है, तवांग के बारे में समझिए। यहां पर देखो ये तो खैर कल वाला मामला है। तवांग जो है ये जैसे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, यहां पर पड़ता है भूटान के बिल्कुल इधर की तरफ, ये देखेंगे ब्लैक कलर से तवांग टाउन ये करके है। यहां पर भारत की बहुत सारी आर्मी लगी हुई है, बहुत सारी आर्मी। अब अगर मैं इस तवांग की बात करूं तो ये ऊंचाई में ऐसे इस क्षेत्र में आता है कि यहां से पूरा चीन बर्बाद किया जा सकता है, तिब्बत पे पूरा कब्जा किया जा सकता है, यानी कि तिब्बत को हम चाहें तो तब जब चाहे तब आजाद करवा सकते हैं, क्योंकि एकदम एकदम पीक पॉइंट पर है। बस इसी के वजह से सारा का सारा झगड़ा है। चीन चाहता है कि इस पर कब्जा हो जाए, और इस पर कब्जे से उसके दो फायदे हैं। बोला अगर तवांग पे हमारा कब्जा होता है तो पहली बात हमारे ऊपर अधिकार करना मुश्किल होगा। अभी हम तवांग से अगर मिसाइल लगा देना तो सीधे चीन के ऊपर जाके गिरेगी और चीन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन तवांग पे अगर कब्जा हो जाता है चीन का, तो फिर हम कोई ऐसा दूसरा क्षेत्र नहीं है जिस पे जाकर के सीधा अटैक कर सके, फिर हमें दूसरे तरीके से अटैक करना पड़ेगा। हालांकि नामुमकिन है, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कब्जा कर सके चीन, इतनी हिम्मत इतनी औकात है ही नहीं। तो यहां पर तवांग, सबसे पहले तवांग स्टेट बचाना ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अच्छे से जानते हैं कैसे बचाना है। रही बात दूसरी, इस तवांग पे पहला तो ये रहा कि काउंटर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर इस पे जो है कब्जा हो जाता है तो। दूसरा जो कहानी है वो है चिकन नेक को लेकर के। चिकन नेक क्या है, आप लोग जानते हैं 20 किलोमीटर का हिस्सा, यहां समझाऊंगा थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर होगा। ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है, न केवल अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर और भी कई राज्य हैं, असम वगैरह, ठीक है, ये सारे के सारे यहां पर राज्य है। तो यहां एक क्षेत्र पड़ता है जो इन रास्ते से गुजरते हुए इन सिक्किम वगैरह पे और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इन सभी राज्यों में ये यहां पर मिलता है। अब यहां अगर इस क्षेत्र को देखें, जो ये रास्ता निकलता है, ये रास्ता है 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, यानी 20 किलोमीटर बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता, कोई भी कब्जा करना चाहे आराम से कर सकता है। तो ये चाहता है कि अगर हमारा कब्जा इस क्षेत्र पे हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग या तो चिकन नेक बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस क्षेत्र का नाम है। बोला इस पे कब्जा हो जाता है तो हम इंडिया के इन सभी राज्यों को जो इधर आते हैं वो सारे सारे राज्यों पे हम कब्जा कर सकते हैं, इधर ये कंप्लीट इस पे कब्जा। लेकिन चाइना को क्या लग रहा है, ये हलवा, कि हलवा है मिल जाएगा ऐसे ही, जीवन भर लगे रहोगे तब भी आपको ये क्षेत्र तो छोड़ो। अच्छा, इंडिया की थोड़ी सी पॉलिसी ये है कि हम लोग किसी के दूसरे के क्षेत्र में जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उधर से हम जैसे पाकिस्तान को देखें, लगातार पीओके में आएगा, लगातार अपने क्षेत्र में घुसता चला जाएगा। हम लोग किसी के क्षेत्र में आज तक ना घुसे हैं, ना घुसने की कभी कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम खुद विकासशील हों, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरा खा कमा रहा है, खाते कमाते रहो, क्या दिक्कत है। लेकिन इन सभी लोगों की पॉलिसी गलत तरीके की पॉलिसी है, जो कि मेरे को ठीक नहीं लगती और जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, अभी देखो, इसने, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यहां पूरा क्षेत्र है ये साउथ चाइना सी, इस पर कब्जा करने की कोशिश की है इस क्षेत्र पर, जबकि आप जानते हैं कि इन सभी जो पड़ोसी देश है इनकी 200 नॉटिकल माइल तक अपना क्षेत्र होता है समुद्र में, समुद्र की तरफ। तो यहां जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है या फिलीपींस है, इन सब को कह रहा है कि भागो यहां से, इस क्षेत्र तो मेरा है। अब इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अभी एक और रिपोर्ट निकल के आई है, बस उसी पर रिसर्च कर रहा हूं, जैसे रिसर्च कंप्लीट होती है मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। अभी इनकी प्लानिंग है इंडियन ओशन में घुसने की। बोला ये तो हम यहीं तक ठंडे नहीं बैठेंगे, अब सीधा इंडियन ओशियन में घुसने की तैयारी है। बस मैं उसी पे, इस वीडियो के बाद उसी काम पे लगा हुआ हूं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी आपको। अगर ये पूरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और एक प्यारी सी कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।